चीचा वतनी में रोज रोज के चलान से तंग आकर मियां बीवी ने अपनी जान खुद ली या कोई और मामला। ये तरबूज बेचता था, घरेलू नाचाकी थी दोनों मियां बीवी में। जाए वकुआ पे जब पुलिस पहुंची, उल्टियां कर रहा था। कि 34 साल इमरान जो है वो रोज रोज के ट्रैफिक चलान की वजह से बेहद परेशान था। असल वजह क्या बनी, आइए चल के जानते हैं डीपीओ ऑफिस साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू से। चीचा वतनी में एक आदमी और एक उसकी खातून जो बीवी थी, उसके फौत होने की जो इतला है और उसके ऊपर जो एक न्यूज़ थी कि ट्रैफिक चलान की वजह से सारा हुआ है, ये बिल्कुल इसमें कोई तस्दीक नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। खुद भी फौत हो गया जहर खाने के बाद। ये तरबूज बेचता था, घरेलू नाचाकी थी दोनों मियाँ बीवी में। जाए वकुआ पे जब पुलिस पहुंची और ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट इसने अपनी बीवी को कोई चीज़ खिला के उसको मर्डर किया और उसके बाद खुद भी एक जहर आवर चीज़ खा ली। उल्टियाँ कर रहा था जब पुलिस पहुंची, तो उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में वो फौत हो गया। इसका रक्षा चलाने से, चलानों से कोई मामला नहीं था। ये किसी कन्फ्यूजन के तहत ही सारी एक फेक न्यूज़ सारी प्रोपेगेट करेगी कि शायद इसको चलान होने की वजह से और उस गम के अंदर इसने अपने आप को और अपनी बीवी को खुदकुशी कर ली। इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सोलली प्योरली एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट था जिसके ऊपर सारा इंसिडेंट हुआ है। पुलिस ने उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की है, सारी केस जो है वो सारा रजिस्टर किया है और हम इसको हर एंगल से सारा मजीद भी फर्दर प्रूव कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कैसे आपको इत्ला मिली और जो दूसरी साइड पे जो है कि ये खबरें चल रही थी कि इस मामले की जो अंदर की हक़ाइक़ है, थोड़े से वो भी बताइएगा। इसकी बीवी कुछ दिन पहले भी अपने मल्टीपल टाइम्स अपने पेरेंट्स की तरफ जा चुकी थी नाराज़ होकर, और ये मल्टीपल टाइम उसको ला चुका था। अच्छा सर, जब ये तफ्तीश अमल में लाई गई, उनके जो लाहिकीन थे, फैमिली मेम्बर थे, उनके हवाले से क्या आपको मतलब देखने और सुनने को मिला गया? और मज़ीद जो आप लोगों ने अपनी तफ्तीश की होगी, ज़ाहिर बात है, तो सर उसमें क्या देखने को मिला कि ये केस क्या था, किस वजह से इनकी लड़ाई होती है? जिस तरह घरेलू मामलात के ऊपर मकामत और बीवी की लड़ाई होती है, वो मामला था सारा। इसने सुबह अपना भाई, इसका जो गोजरा में रहता है, डिसीज़्ड इमरान का भाई, उसने गोजरा में सुबह 6 बजे अपने भाई को फ़ोन करके भी कहा है कि मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो गई है। और उसने अपनी इनकी एक और रिलेटिव जो नियर बाय रहती है उसको भेजा इनके घर, और उसने आके देखा कि बीवी फौत हुई हुई और ख़ुद भी ये वॉमिट कर रहा था, और जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट रास्ते में ये इसकी भी डेथ हो गई। घर के पास ही जो दुकान है उसके वाजिबुल अदा 250 रुपये थे। इसने उस दुकान पर जाके अपने वाजिबुल अदा 250 रुपये भी अदा किए हैं, और उसके बाद आके सारा इंसिडेंट हुआ। तो जब आपको ये इत्ला मिली कि ये जो है चलान्स के जो इसको वो मद्देनज़र रखा जा रहा है कि इसके ऊपर ये खबर जो चलाई जा रही है, तो आपके क्या तासुरात थे? और फिर जो आपने आगे हुक्म जारी किए वो क्या थे? हमने अपना जो ऑफिशियल बिजनेस था उसको पूरा किया। इस चलान्स और ट्रैफिक वायलेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, जो इसके हवाले से मजीद जो केस है, क्या पेश रफ्त है इसके हवाले से, क्या आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्लियर करना? केस रजिस्टर्ड है और मरने वाला भी क्योंकि खुद भी फौत हो गया, तो साकित चलान इसका बन जाएगा और लीगली इस चीज़ को हम परसू कर रहे हैं। आरटीपी साहब का जो है वो मौक़िफ़ आप सब ने सुना और जाना कि इस स्टोरी के असल हक़ाइक़ क्या थे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।